हे एवरीवन, तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है यार। जादवपुर यूनिवर्सिटी ने फाइनली अपने स्पॉट राउंड की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। तो अभी मैं उसी पीडीएफ को देख रहा था कि आपका शेड्यूल क्या रहेगा, प्रोसेस क्या होगा एप्लीकेशन का, राइट। एंड इससे रिलेटेड यार मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे डीएम आए थे, बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली आपका इंतजार यहाँ पे खत्म होता है। तो सबसे पहले आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, राइट। यही आपका स्पॉट राउंड की वैकेंसी की नोटिफिकेशन है। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ खुल के आता है। तो सबसे पहला चीज़ कि जिन बच्चों को यार नहीं पता है स्पॉट राउंड के बारे में, तो स्पॉट राउंड आपका वैकेंसी के अगेंस्ट आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो। सीट अगर वैकेंट रह जाता है तो उस सीट को फुलफिल करने के लिए हर कॉलेज में एक सेपरेट काउंसलिंग करवाई जाती है, स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग करवाई जाती है, उसको स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग बोलते हैं। तो अब सवाल है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपकी जनरल मेरिट रैंक जो है WBJE में वो 10,000 या फिर उसके अंदर आई है, तो आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने को, राइट। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी मान लो SC है, ST है, OBC की क्रीमी लेयर में आ रहे हो, नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, और उस केस में अगर आप क्वालिफाइड हो WBJE के लिए, मतलब जनरल मेरिट रैंक आपकी आई है, तो भी आप एलिजिबल हो इस प्रोग्राम में, ठीक है। स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। आफ्टर देन जिन बच्चों के यार ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, तो अगर वो अपना ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट है, जिनको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला है, राइट, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना आप चेक कर लेना, बाकी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल है कि कब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन का जो आपका शेड्यूल रखा गया है वो 22 से 26 दिसंबर 2020 का रखा गया है, मतलब 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 27 दिसंबर को क्या होगा, 27 दिसंबर को जितने बच्चों ने एप्लीकेशन दिया है, राइट, एप्लीकेंट सबमिशन जो हुआ है उसका लिस्ट आपका आएगा 12 बजे, दोपहर 12 बजे, ठीक है। अगर मान लो आपने अप्लाई किया और आपका नाम नहीं है उस लिस्ट में, देन आपके पास टाइम है सेम डेट पे 27 दिसंबर को ही शाम के 6 बजे तक आप एविडेंस ऑफ सबमिशन लेके आपको कॉलेज पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और पूरा प्रोसेस क्या होगा आपका ऑनलाइन मोड में होगा, राइट। लेकिन वही है कि अगर आपकी नाम नहीं आ रही है उस लिस्ट में, देन आपको जाके करना पड़ेगा, ठीक है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। आफ्टर देन प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट जो होगा उसका आपका लिस्ट कब आएगा, जनवरी 1 को, मतलब कि आपके नए साल में एक नए सफ़र की शुरुआत होगी, राइट, जादवपुर यूनिवर्सिटी के साथ। तो जिन जिन बच्चों का एडमिशन होगा तो उन सब का आपका 1 जनवरी को लिस्ट दिया जाएगा, राइट। तो वही है कि प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट फॉर ईच प्रोग्राम विल बी पब्लिश्ड ऑन बाई जनवरी 1, राइट, 1 जनवरी तक आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैकेंसी के बारे में लिखा हुआ है, आप देख लेना, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, या फिर मैं तो इसका लिंक दे ही रहा हूँ, राइट। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा, तो ऑनलाइन मोड में होगा आपको यहाँ पे रजिस्टर कैसे करना है, तो WBJE के रोल नंबर से फिल करके आपको रजिस्टर करना है, राइट। उसके बाद वैलिड ईमेल ID एंड फ़ोन नंबर। तो जब आप रजिस्टर कर लोगे देन आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या क्या वहाँ आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। एंड एक फ़ोटो एंड एक सिग्नेचर, उसका आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है, राइट। अगर इस प्रोसेस में कोई भी मिस्टेक होता है यार, तो आपका उस केस में आपकी जो फॉर्म होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो क्या क्या देना है, आपका जो डॉक्यूमेंट देना है वो तो आपको बताया जाएगा आगे। उसके साथ साथ आपको एक फोटोग्राफ देना है, एक सिग्नेचर देना है, राइट। फॉर्म फिल करते टाइम आप ध्यान से फिल करना ताकि कोई गलतियाँ ना रह जाए, बिकॉज अगर गलती हो गई फिर आपके पास कोई चांस नहीं बचता है, ठीक है। अब फ़ी पेमेंट का क्या प्रोसेस होगा, तो जिन बच्चों का जादवपुर यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हो चुका है एडमिशन, उन बच्चों को सिर्फ 500 रुपये डिपॉजिट मनी पे करने हैं, जो कि आपका सेमेस्टर फी में एडजस्ट कर लिया जाएगा, या फिर फर्दर जो एडमिशन का वो होगा उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। बट वैसे बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम ही अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, तो उन्हें 5,210 रुपीज़ पे करने होंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लो। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है उसका फ़ी आपका डिपॉजिट कर दिया जाएगा, राइट। यहाँ पे है वही कि सिलेक्शन एंड एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस आपका WBJE के जनरल मेरिट रैंक पे ही होगा, लेकिन आपको आई विल रिकमेंड कि UG का जो एडमिशन इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है उसको आप वेबसाइट से जाके पढ़ो, राइट। तो उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको यूट्यूब पे इन सब पे उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, बस एक नोटिफिकेशन का पता चलता है, बट पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको खुद पढ़ना चाहिए, राइट। और
अब सवाल है कि मान लो भैया मैंने अप्लाई किया और मुझे अभी एडमिशन नहीं मिला और मैंने तो 5210 रुपीज़ पे कर दिए, तो वो पैसे कब तक रिफंड होंगे, कैसे रिफंड होंगे? तो वो पैसे आपको 1 मंथ के बाद, मतलब प्रोविजनल एडमिशन जब हो जाएगा उसके 1 मंथ के बाद आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो पेमेंट करा है उसका रिसिप्ट आपको ले लेना है। ठीक है, उस रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो चीज़ आपका लगेगा एडमिशन के टाइम पे। अभी तो आप बस एप्लीकेशन फिल कर रहे हो, राइट? तो जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो वो फी रिसिप्ट आपका होना जरूरी है, राइट? तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।